1956 का जब कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया था तो अयूब खान साहब ने फिर कमेटी बनाई ताकि वो एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। जो कमीशन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर पेश किया तो उस पर एक और कमेटी बनाई गई जिसने उस कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरसी किया और नई रिकमेंडेशंस दी, और उसके बाद 8 जून 1962 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर लागू कर दिया गया पाकिस्तान में, जिसे पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसमें मेजर क्या पॉइंट्स थे। पहली चीज़ तो ये, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज इन रिटन फॉर्म। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ये भी रिटन फॉर्म में था। सेकेंडली, इट कंसिस्टेड ऑफ 250 आर्टिकल्स एंड 5 स्केड्यूल्स। ये 250 आर्टिकल्स पे और 5 स्केड्यूल्स पर मुश्तमिल था। The Constitution of 1962 was federal in nature. The two wings of the country were given equal status. दो विंग्स की मैंने आपको बात बताई, एक तो ईस्ट विंग थी, एक वेस्ट विंग थी। 1 यूनिट के बाद जो कि आज बांग्लादेश कहलाती है ईस्ट विंग वो थी, वेस्ट विंग जो आज पाकिस्तान कहलाती है। ये दोनों विंग्स थी, दोनों को इक्वल स्टेटस दिया गया था। एक और पॉइंट इसमें यह था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। प्रेसिडेंट हेल्ड एक्सट्रीम पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। जो प्रेसिडेंट था उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई थी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही लेकर आया गया था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एक और पॉइंट इसमें यह था कि वेरियस इस्लामिक प्रोविजंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल सॉवरेनिटी ऑफ अलमाइटी अल्लाह एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर्स थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। Pakistan was named as Islamic Republic of Pakistan and it was made compulsory for head of the state to be a Muslim. हेड ऑफ स्टेट के लिए ये कंपल्सरी कर दिया गया था कि वो एक मुसलमान ही होगा। साथ ही साथ इस्लामिक प्रोविजंस का जो है नफाज उसको भी ज़रूरी और यकीनी बनाया गया था। पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था। ये उस चीज़ की याद में रखा गया था कि पाकिस्तान चूँकि इस्लाम की बेस पर लिया गया है, पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पर लिया गया, तो लिहाजा इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए। एक और पॉइंट इसमें यह था कि पीपल वर गिवन सम राइट्स टू लीड पीसफुल प्रॉस्परस लाइफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फैकल्टीज। दीज वर नोन एज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। उनको राइट्स दिए गए थे, सिटीजन्स को पूरे हकूक दिए गए थे ताकि वो पीसफुल ज़िंदगी गुजार सकें। इसमें भी पिछले कॉन्स्टिट्यूशन की तरह उर्दू और बंगाली दोनों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। चूँकि उर्दू भी बोली जाती थी, बंगाली भी काफ़ी हद तक एक तबका बोलता था, तो दोनों को इक्वल हकूक देकर दोनों ज़ुबानों को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। अयूब खान साहब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन राइज किया। उन्होंने 10 साल से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान पर हुकूमत की और बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान ने इस दौर में प्रोग्रेस भी किया, लेकिन आस्ता आस्ता लोग डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ होते गए। बिला आखिर हुआ यूं कि 25 मार्च 1969 को जनरल मोहम्मद याह्या खान टुक ओवर द रेन ऑफ कंट्री एंड एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962। एक बार फिर जनरल याह्या खान ने जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन अयूब खान साहब लाए थे उसको एब्रोगेट किया और अपने तर्ज हुकूमत से पाकिस्तान की भागदौड़ संभाली। आगे चलकर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की 1965 की वॉर।